यस चलो, लेजर टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया था जिसमें जर्नल एंट्रीज भी थे और लेजर भी था। ओके, तो पहले आप जर्नल एंट्री बताओगे मुझे एंड उसके बाद लेजर पोस्टिंग कैसे किया है। सबने होमवर्क किया है क्या पहले? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स होमवर्क किया होगा आपने, ऐसे मैं एज्यूम कर रही हूँ। ये भावना, शिरीन, परम, प्रिया, वैभवी, यस यस आंसर आया, किया है होमवर्क, ग्रेट। ओके, सो क्वेश्चन देखो, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, पोस्ट देम इन द लेजर एंड बैलेंस द अकाउंट्स ऑन 31 दिसंबर। सो ये 1 दिसंबर आप ट्रीट कर सकते हो या सीरियल नंबर्स भी ट्रीट कर सकते हो या डेट ट्रीट करो उसको। एक स्टार्टेड बिजनेस विथ अ कैपिटल ऑफ ₹20,000। करेक्ट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। किसी ने बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट किया है तो भी चलेगा। सो कैश अकाउंट भी चेक करो, कैश अकाउंट के डेबिट साइड को टू कैपिटल लिखा है 20,000। हाँ, टिक करते जाओ जो जो करेक्ट है। एंड कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड को बाय कैश अकाउंट या बाय बैंक अकाउंट 20,000। नेक्स्ट, ही परचेज गुड्स फ्रॉम बाय ऑन क्रेडिट 4,000। एंट्री बताओ। करेक्ट, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट एंड परचेसेस अकाउंट के डेबिट साइड को टू वाई 4,000, बाय अकाउंट के क्रेडिट साइड को बाय परचेसेस 4,000। करेक्ट, यस। ही पेड कैश टू वाई 2,000, वाई अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वाई अकाउंट के डेबिट साइड को टू कैश अकाउंट 2,000 एंड कैश अकाउंट क्रेडिट साइड बाय वाई अकाउंट 2,000। करेक्ट है, ओके। ही सोल्ड गुड्स टू जेड 4,000। करेक्ट, जेड अकाउंट डेबिट टू सेल्स, जेड अकाउंट के डेबिट साइड को चेक करो टू सेल्स है क्या, एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड बाय जेड अकाउंट 4,000। ग्रेट। ही रिसीव्ड कैश फ्रॉम जेड, हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड, कैश अकाउंट डेबिट टू जेड या बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड, हाँ कोई नहीं चलेगा बैंक। ही रिसीव्ड कैश स्पेसिफिक दिया है, सो कैश टू जेड ही है। फर्स्ट केस में क्यों चलेगा, कैपिटल के केस में दिया नहीं है ना स्पेसिफिक, यहाँ पर स्पेसिफिक कैश दिया है तो नहीं चलेगा। हाँ, बैंक। सो कैश अकाउंट डेबिट टू जेड, नहीं 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 नहीं, तो कैश कर दो उसको। कैश अकाउंट के डेबिट साइड को चेक करो टू जेड 6,000, जेड अकाउंट क्रेडिट साइड बाय कैश 6,000। ही फर्दर परचेज गुड्स फ्रॉम बाय 4,000, हाँ, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू वाई, परचेसेस अकाउंट डेबिट साइड टू वाई अकाउंट 4,000 एंड बाय अकाउंट क्रेडिट साइड बाय परचेसेस 4,000। He paid cash to Y, Y अकाउंट डेबिट टू कैश। सो Y अकाउंट के डेबिट साइड को चेक करो टू कैश 2,000, Y अकाउंट क्रेडिट साइड, हाँ सॉरी, Y टू कैश। सो Y अकाउंट के डेबिट साइड को टू कैश अकाउंट 2,000 एंड कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड को चेक करो बाय Y अकाउंट 2,000। He further sold goods to Z 4,000. Z अकाउंट डेबिट टू सेल्स, Z अकाउंट डेबिट साइड टू सेल्स, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड को बाय Z 4,000 एंड ही रिसीव्ड कैश फ्रॉम Z, हाँ, कैश टू Z, कैश अकाउंट के डेबिट साइड को टू Z 2,000, Z अकाउंट के क्रेडिट साइड को बाय कैश 2,000। ओके, अभी बैलेंसेस चेक करने हैं लेजर अकाउंट्स के, मैं एक एक आपको बताती हूँ बैलेंस, वो चेक करो। कैश अकाउंट का बैलेंस आया है 24,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, हाँ डेबिट बैलेंस है ये। ओके, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, कैसे फाइंड आउट करना है? करेक्ट, डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस। करेक्ट,
यहाँ पर डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है, हाँ, तो डेबिट बैलेंस है। एंड हम लिखते कैसे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 20,000। एक एक अकाउंट टिक करके जाओ जो भी करेक्ट है। सो कैपिटल अकाउंट को कौन सा बैलेंस है, 20,000 क्रेडिट बैलेंस, तो वो लिखा होगा टू बैलेंस कैरिड डाउन 20,000। नेक्स्ट, परचेसेस अकाउंट का बैलेंस बताओ। डेबिट बैलेंस 8,000, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। वाई अकाउंट का बैलेंस, हाँ क्रेडिट बैलेंस है, हाँ क्रेडिट टोटल ज्यादा है, क्रेडिट टोटल है 8,000, उसमें से 4,000 माइनस किया, सो 4,000 पेएबल है उसको, टू बैलेंस कैरिड डाउन 4,000। जेड अकाउंट टैली हो गया, वेरी गुड। सेल्स अकाउंट 8,000, 8,000 तुझ्या बुक मधल्या फिगर्स वेगळ्या होत्या का सेल्सच्या? 4,000 टू टाइम्स सेल किया था ना, सो 8,000 टू बैलेंस कैरिड डाउन, हाँ 8,000 क्रेडिट बैलेंस सेल्स का हो गया। पूरा आंसर किसका किसका करेक्ट आया, आ गया? ओके ओके, सो मतलब लेजर आपको क्लियर हुआ है, तो हम एडवांस लेवल का आज क्वेश्चन करेंगे लेजर का। ये द फॉलोइंग डेटा इज गिवन बाय मिस्टर एस the owner with a request to compile only the two personal accounts Mr. H and Mr. R in his ledger for the month of April 2022। क्या करना है समझा आपको, ओनर है मिस्टर एस एंड उसके बुक्स में आपको दो ही लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, टू पर्सनल अकाउंट्स, एक है मिस्टर एच का एंड दूसरा है मिस्टर आर का। ओके, सो एस एच एंड आर की जगह हम क्या करेंगे, उनके नाम कुछ बनाएंगे तो इजी जाएगा। एच से तो हितेश है हमारे इधर, एस से कौन सा लेना है, ओके सोहेश ऐसे नाम होता है, ओके। सो इन द बुक्स ऑफ सोहेश हो गया, ओके। एंड हम लेजर अकाउंट्स किसके बनाने वाले हैं, हितेश हैं राजेश, ठीक है। सो पहले पूरा क्वेश्चन मैं पढ़ती हूँ एंड देन एक एक ट्रांजैक्शन फिर से पढ़ती हूँ एंड आप पहले जर्नल एंट्री बताओ एंड देन लेजर पोस्टिंग करेंगे। सो अप्रैल 1 मिस्टर एस मतलब सोहेश ओज मिस्टर राजेश 15,000 एंड मिस्टर हितेश ओज मिस्टर सोहेश 20,000। Then 4th April, Mr. Rajesh sold goods worth rupees 60,000 at 10% trade discount to Mr. Sohesh. Mr. Sohesh sold goods. Mr. Sohesh sold to Mr. Hitesh goods prices at 30,000. Then 17 April, record a purchase of rupees 25,000 net from Rajesh, which were sold to Hitesh at a profit of 15,000. Next, Mr. Sohesh rejected 10% of Mr. Rajesh goods on 4th April. 19th April, Mr. Sohesh issued a cash memo for 10,000 to Mr. Hitesh, who came personally for this consignment of goods urgently needed by him. 22nd April, Mr. Hitesh cleared half of his total dues to Mr. Sohesh, enjoying 0.5% cash discount of the payment received, and 20,000 was by check. Then 26 April, Rajesh total dues less 10,000 held back,
were cleared by check enjoying a cash discount of 1000 on the payment made. Then 29th April close Hitesh account to record the fact that all except 5000 was cleared by him by a check because he was declared bankrupt. And 30th April balance Rajesh account. Okay? क्या इजी क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज. हाँ. सो अभी क्या करो, 2 लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, ये हमें समझा है. कौन से? हितेश अकाउंट एंड राजेश अकाउंट. एंड बहुत सारे ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं, मतलब हाफ पेज तो लगेगा ही. सो हाफ पेज पे हितेश का अकाउंट बनाओ, हाफ पेज पे राजेश का अकाउंट बनाओ. ठीक है. इन द बुक्स ऑफ सोहेश या इन द बुक्स ऑफ मिस्टर एस, कुछ भी करो. आज की डेट लिखो. क्या डेट है आज? 2 अप्रैल. Illustration 3, page number 2.59. In the books of Mr. S या Mr. सोहेश. ओके. हितेश की जगह नाम चेंज करते हैं, हर्ष लेते हैं या हितेश लो, कैसे भी. आगे बैंकरप्ट हुआ है ना मिस्टर एच, इसलिए मैं नाम चेंज कर रही हूँ. यहाँ पर ही वॉज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट. ओके. तो हमारे हितेश को बैंकरप्ट नहीं करते हैं. ओके. सो इसलिए मैं हर्ष नाम ले रही हूँ. आपको जो नाम लेना है ले लो. फॉर्मेट याद है सबको. डेट, पर्टिकुलर्स, जेफ एंड रुपीज. देन अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, जेफ एंड रुपीज. डेबिट, क्रेडिट.
यस चलो। सो फर्स्ट देखो, हम कौन है, मिस्टर एस, सोहेश है हम, तो सोहेश के एंगल से आपको सोचना है। हाँ, 1 अप्रैल को दिया है सोहेश ओज मिस्टर राजेश 15,000। सो हम ओ करते हैं राजेश को, हम ओ करते हैं मतलब लायबिलिटी है, मतलब वो हमारा क्रेडिटर है राजेश। तो हम बैलेंस कैसे स्टार्ट करेंगे, ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। सो क्या लिखना पड़ेगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो 1 अप्रैल 22 डेट लिखो, राजेश के अकाउंट में 15,000, क्रेडिट साइड को 1 अप्रैल 22 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, राजेश के अकाउंट में, हाँ, क्रेडिट साइड को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000। ओके, इंटरप्रेट कैसे करना है, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, हम ओ कर रहे हैं तो वो क्रेडिटर है, एंड अगर वो ओ कर रहा है हमें तो वो डेटर है हमारा। अभी यही दिया है, मिस्टर हर्ष ओज मिस्टर एस, तो हर्ष हमें ओ कर रहा है ना 20,000, सो हर्ष कौन हो गया, डेटर। ओके, सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 हर्ष के अकाउंट में लिखो, 1 अप्रैल 22 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, हर्ष या हितेश जो भी नाम लिया है आपने। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पढ़ो, मिस्टर राजेश सोल्ड गुड्स वर्थ ₹60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट टू मिस्टर सोहेश। हम सोहेश है क्या, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू आर। ओके, राजेश ने सोल्ड किया है हमें, मतलब हमने परचेस किया है फ्रॉम राजेश, सो उन्होंने उल्टा दिया है। 11th स्टैंडर्ड में डायरेक्टली देते थे ना, गुड्स परचेस फ्रॉम राजेश। सो यहाँ पर थोड़ा सा घुमा के उन्होंने क्वेश्चन दिया है कि हाँ राजेश, सो उन्होंने दिया है आर ने हमें सेल किया है, आर सोल्ड गुड्स टू एस, और हम एस है, आर ने सेल किया तो हमने परचेस किया है, एंड एंट्री आएगी परचेसेस अकाउंट डेबिट टू राजेश। ओके, सो 60,000 के गुड्स है एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट है, सो 6,000 डिस्काउंट, सो अमाउंट कितनी आएगी 54,000। सो राजेश अकाउंट के क्रेडिट साइड को लिखोगे बाय परचेसेस अकाउंट 54,000। सो 4 अप्रैल डेट है, राजेश अकाउंट में लिखो 4 अप्रैल 22 बाय परचेसेस अकाउंट 54,000। बाय परचेसेस अकाउंट 54,000। नेक्स्ट 5th को देखो, हाँ 5 अप्रैल मिस्टर सोहेश सोल्ड गुड्स टू मिस्टर हर्ष, गुड्स प्राइजेस एट 30,000। अभी हमने सेल किया है हर्ष को, तो एंट्री क्या होगी, हर्ष अकाउंट डेबिट टू सेल्स 30,000। सो 5 अप्रैल हर्ष अकाउंट डेबिट साइड टू सेल्स अकाउंट 30,000। हो गया कंप्लीट, टू सेल्स अकाउंट 30,000। नाउ 17th अप्रैल रिकॉर्ड अ परचेस ऑफ 25,000 नेट फ्रॉम आर, पहले इतना ही करो, हाँ करेक्ट, रिकॉर्ड अ परचेस ऑफ ₹25,000 नेट फ्रॉम आर फ्रॉम राजेश। सो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू राजेश अकाउंट। सो 17th अप्रैल राजेश अकाउंट के क्रेडिट साइड को 17th अप्रैल बाय परचेसेस अकाउंट, एक्चुअली सिर्फ परचेस सेल ही है, तो अभी आपको समझा होगा कि राजेश हमारा क्रेडिटर है एंड हर्ष हमारा डेटर है, तो राजेश से हम परचेस कर रहे हैं एंड हर्ष को सेल कर रहे हैं। 25,000 था, यस। नेक्स्ट, सो जो राजेश से हमने परचेस किए थे गुड्स, वो सेल किए विच वेर सोल्ड टू हर्ष एट अ प्रॉफिट ऑफ 15,000। सो सेल किया, वो एंट्री तो आपको आती है हर्ष अकाउंट डेबिट टू सेल्स, आप अमाउंट बताओगे मुझे,
कितने को सेल किया? करेक्ट, 40,000। कैसे? परचेसेस 25,000, उसमें हमारा प्रॉफिट ऐड किया तो आपको मिल जाएगी सेलिंग प्राइस 40,000। तो हर्ष अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हर्ष अकाउंट के डेबिट साइड को लिखो टू सेल्स, वही डेट 17 अप्रैल। 40,000 करेक्ट। हमारा प्रॉफिट ऐड करके सेल करेंगे ना हमने 25,000 पे लिया फ्रॉम राजेश एंड हर्ष को सेल किया 40,000 को, हमारा प्रॉफिट ऐड करके। ओके, ये क्लियर हुआ। अभी 18 अप्रैल को देखो हमने क्या किया है। सोहेश रिजेक्टेड 10% ऑफ मिस्टर राजेश गुड्स ऑफ 4th अप्रैल। सो रिजेक्टेड मतलब परचेस रिटर्न, करेक्ट। मिस्टर राजेश अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न की एंट्री आती है सबको। राजेश क्या है? पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, उसको गुड्स हम दे रहे हैं एंड गुड्स आर गोइंग आउट ना, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो राजेश अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न 10% ऑफ द गुड्स ऑफ 4th अप्रैल। सो राजेश अकाउंट में जाओ एंड 4th अप्रैल को आपने कितना परचेस किया है बताओ मुझे? 54,000 का 10% 5,400। सो 18th अप्रैल राजेश अकाउंट के डेबिट साइड को टू परचेस रिटर्न, 18th अप्रैल 22 राजेश अकाउंट के डेबिट साइड को टू परचेस रिटर्न 5,400। क्लियर हुआ ये? 18th अप्रैल तक हो गया है सबका कंप्लीट। तो आगे का पढ़ो 19th अप्रैल। मिस्टर सोहेश मतलब हमने इशू किया है, इशूड अ कैश मेमो ऑफ ₹10,000 फॉर ₹10,000 टू मिस्टर हर्ष who came personally for this consignment of goods urgently needed by him। So मिस्टर हर्ष जो है वो पर्सनली हमारे दुकान में आया था गुड्स लेने के लिए। कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स मतलब गुड्स, ओके। सो गुड्स लेने के लिए वो पर्सनली हमारे दुकान में आया था जो उसको अर्जेंटली चाहिए थे, अर्जेंटली नीडेड बाय हिम, एंड उसको हमने कैश मेमो इशू किया है। सो कैश मेमो कब देते हैं पता है आपको? हम बिजनेसमैन हैं यहाँ पर, नहीं नहीं, सो नहीं नहीं नहीं, कैश मेमो कब देते हैं? जब कैश सेल्स हुए हैं तब। ओके, सो लिखो ऊपर नोट कहाँ पे, तो कैश मेमो इज इशूड व्हेन कैश सेल्स आर मेड। ओके, अगर आप स्टेशनरी के दुकान में जाओगे ना और उधर से कुछ परचेस करोगे और उनको बिल मांगोगे तो आपको कैश मेमो देंगे वो, अगर आपने इमीडिएटली उनको पेमेंट किया है तो। ओके, उनके पास रहता है कैश मेमो। ओके, सो कैश मेमो से पता चलता है कि ये कैश सेल हुए हैं, कैश रिसीव हो गई है। सो यही ट्रांजैक्शन 11th स्टैंडर्ड में कैसे देते हैं आपको? कैश सेल्स मेड टू मिस्टर हर्ष। ओके, तो यहाँ पर थोड़े वर्डिंग सिर्फ अलग है। ओके, सो कैश सेल्स हुए हैं तो जर्नल एंट्री क्या आती है पता है आपको? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो ये एंट्री हर्ष के अकाउंट में नहीं आएगी। ओके, सो 19th अप्रैल के ट्रांजैक्शन के लिए एक नोट लिखनी है, लेजर अकाउंट्स के नीचे नोट लिखो, नोट कैश सेल्स मेड टू हर्ष, कैश सेल्स मेड टू मिस्टर हर्ष ऑन 19th April 22
will not be recorded in Harsh account. ओके, एंड रीजन पता है आपको, क्योंकि एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसलिए हर्ष अकाउंट में एंट्री नहीं आएगी। हो गया नोट लिख के। 19 अप्रैल की एंट्री नहीं करनी है। अभी 22 अप्रैल देखो, मिस्टर हर्ष क्लियर्ड हाफ ऑफ हिज टोटल ड्यूज टू मिस्टर एस सोहेश। ओके, उसके जितने भी ड्यूज थे उसके हाफ ड्यूज उसने पे कर दिए। ओके, एंड उसको हमने डिस्काउंट दिया, एंजॉइंग अ 0.5% कैश डिस्काउंट। ओके, 0.5% मतलब 0.5% डिस्काउंट दिया है उसको। ओके, 50% नहीं। ओके, 50% होता तो कैसे लिखते वो, हाँ 50 पैसे ऑफ अ रुपी, या डायरेक्टली यहाँ पर 50% होता। सो आपको डिफरेंस समझाना, 0.5% एंड 50%। सो ये 0.5% आपने डिस्काउंट दिया है हर्ष को। और ब्रैकेट में क्या दिया है देखो, ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड 20,000 वॉज बाय चेक, तो बाकी का बाय कैश। ओके, सो अभी हमें हर्ष अकाउंट में जाके पहले तो कितने ड्यूज थे वो कैलकुलेट करो, कितना रिसीवेबल है फ्रॉम हर्ष, फिर उसका हाफ करो। $90,000 है टोटल हर्ष से रिसीवेबल, 20,000 प्लस 30,000 प्लस 40,000। ओके, सो पहले कैलकुलेशन देखो यहाँ पर, फिर आप लिखो नोटबुक में। ये लेजर अकाउंट्स के नीचे करना है, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर हर्ष। मेरे साथ ही कर रहे हो क्या, चलेगा। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर हर्ष, पर्टिकुलर्स एंड रुपीज फॉर्मेट में करेंगे हम वर्किंग नोट। पहले क्या लिखना है, टोटल ड्यूज। करेक्ट, टोटल ड्यूज ऑफ मिस्टर हर्ष है 90,000। अभी वो हाफ ऑफ द टोटल ड्यूज दे रहा है ना हमें, सो हाफ ऑफ अबाउट दैट इज 45,000। ओके, बट 45,000 वो नहीं दे रहा है, हमने उसको कैश डिस्काउंट दिया है कितना, 0.5%। तो 45,000 इंटू 0.5% करो, 225। क्या 0.5% करना है, 45,000 इंटू 0.5%, 50% नाही, 0.5%, 225। कैश डिस्काउंट एट 0.5%, so 45,000 into 0.5%, 225 आलं का। 45,000 माइनस 225, माइनस करो वो 44,775 ही वो हमें देने वाला है। ओके, कैश डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को आप डेबिट करोगे ना। ओके, यहाँ तक हो गया क्या कंप्लीट। हाँ हाँ आएगा ना, दिस इज अमाउंट रिसीव्ड। ओके, अभी वो लाइन में फिर से पढ़ रही हूँ, ट्रांजैक्शन ये लिखकर हुआ ना। ओके, ट्रांजैक्शन फिर से पढ़ रही हूँ। मिस्टर हर्ष क्लियर्ड हाफ ऑफ हिज टोटल ड्यूज। टोटल ड्यूज कितने थे, 90,000, उसका हाफ आपने किया 45,000।
half of his total dues to Mr. X, enjoying 0.5% कैश डिस्काउंट. सो वो कितना आया 225. Of the payment received, 20,000 was by check. So 44,775 आया है आपका, माइनस 20,000 करो उससे, वो बाय चेक आया है ना. ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड, आपको टोटल पेमेंट कितना रिसीव हुआ है 44,775, उसमें से 20,000 बाय चेक आया है, तो बाकी का बाय कैश है 24,775. सो लिखो वर्किंग नोट में, पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक कितना है, पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक कितना है 20,000, एंड पेमेंट रिसीव्ड बाय कैश बताओ कितना है. हाँ 24,775. और अभी जर्नल एंट्री लिखनी है उसके नीचे. जर्नल एंट्री बताओ. यस, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एच, टू मिस्टर हर्ष. लिखो ये, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू मिस्टर हर्ष. ओके, एक अनाउंसमेंट कर रही हूँ कि ऑनलाइन स्टूडेंट्स जितने भी एंड तक है ना, उनकी ही प्रेजेंटी लगने वाली है. इसलिए मैंने इमीडिएटली आने के बाद आपका अटेंडेंस नहीं लिया है. ओके, ऑनलाइन पहले 5 मिनट जो थे और फिर गायब हो गए, उनकी प्रेजेंटी नहीं लगेगी. आपको पता है ना, मैम आते ही प्रेजेंटी लेते हैं. तो 5 मिनट अटेंड कर लिया, प्रेजेंटी लग गई. सो मैं बार बार देख रही हूँ कि एंड तक कौन कौन है. भावना, परम, शिरीन अभी तक है, प्रिया भी है. यस, सो कैश अकाउंट डेबिट कितना होगा 24,775, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000, डिस्काउंट 225 एंड टोटल 45,000. ओके, सब हर्ष अकाउंट को क्रेडिट ही करना है. सो क्रेडिट साइड को लिख दो, बाय कैश, बाय बैंक, बाय डिस्काउंट. हर्ष अकाउंट के क्रेडिट साइड को, डेट याद है क्या आपको, 22 अप्रैल है. बाय कैश अकाउंट 24,775, बाय बैंक अकाउंट 20,000, बाय डिस्काउंट अलाउड 225. यहाँ तक हो गया कंप्लीट. नेक्स्ट डेट, करेक्ट लिखा है ना, बाय कैश 24,775, बाय बैंक 20,000, बाय डिस्काउंट 225, 26 अप्रैल. आर टोटल ड्यूज, आर को हमें पे करना है क्या, आर टोटल ड्यूज लेस 10,000 हेल्ड बैक, मतलब उसके जो भी टोटल ड्यूज थे उसमें से 10,000 माइनस करना है. 10,000 हेल्ड बैक मतलब क्या, माइनस करना है. उतना हमने रख दिया है, बाकी का पेमेंट कर दिया है. आर टोटल ड्यूज लेस 10,000 हेल्ड बैक वेर क्लियर्ड बाय चेक. सो पेमेंट कैसे किया है, बाय चेक. सो टू बैंक आएगा,
enjoying a cash discount of 1000 on the payment made. So हमें डिस्काउंट मिला है ना, अभी हम आर को पेमेंट कर रहे हैं बट पूरा पेमेंट नहीं कर रहे हैं, उसमें से 10,000 हेल्ड बैक. ओके, 10,000 अभी तक पे नहीं किया है, वो बाद में पे करेंगे. एंड हमें पेमेंट करते वक्त डिस्काउंट कितना मिला है 1000. एंड पेमेंट कैसे किया है, बाय चेक. हाँ करेक्ट, आर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड. सो आर को पहले पेएबल कितना था फाइंड आउट करो. राजेश अकाउंट में जाओ, 15,000 प्लस करो टोटल 54,000 प्लस 25,000, हाँ माइनस 5,400. क्रेडिट साइड की टोटल की पहले माइनस डेबिट के 5,400, 88,600 इतना पेएबल है उसको. सो वर्किंग नोट करो इसकी, वर्किंग नोट 2 अमाउंट पेड टू राजेश. वर्किंग नोट 1 के नीचे वर्किंग नोट 2 अमाउंट पेड टू मिस्टर राजेश, पर्टिकुलर्स रुपीज. इस पहले क्या लिखोगे, टोटल अमाउंट पेएबल कितनी है बताओ. 88,600 आया है ना सबका. क्रेडिट साइड की टोटल करके माइनस डेबिट में 5,400 था, बट हमने सब नहीं पे किया है. 10,000 हेल्ड बैक ऐसे था. सो लेस 10,000 लिखो, लेस अमाउंट नॉट पेड और लेस अमाउंट पेएबल लेटर, ऐसे लिखो. लेस अमाउंट पेएबल लेटर 10,000 हेल्ड बैक था. सो 10,000 हम बाद में पे करने वाले हैं. ओके, तो अभी कितना पे करने वाले हैं 78,600. 78,600 एंड ये पेमेंट बाय चेक किया है. ओके, बट हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है 1000 का. सो लेस डिस्काउंट रिसीव्ड 1000. सो एक्चुअल कितना पे किया, करेक्ट 77,600 अमाउंट पेड बाय चेक. यस, अभी जर्नल एंट्री आपने ऑलरेडी बताई है. राजेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड. यस, पेमेंट कितना किया है 77,600. डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ है 1000. सो राजेश अकाउंट को डेबिट होगा 78,600. हो गया कंप्लीट. सो राजेश अकाउंट के डेबिट साइड को जाके लिखो 26 अप्रैल. राजेश अकाउंट डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट 77,600 टू डिस्काउंट रिसीव 1000. राजेश अकाउंट डेबिट साइड 26 अप्रैल 22 टू बैंक अकाउंट 77,600 टू डिस्काउंट रिसीव 1000. April close Harsh account to record the fact. Close Harsh account to record the fact that all except 5,000 was cleared by him. So हर्ष ने हमें सारी अमाउंट क्लियर की है, ऑल एक्सेप्ट 5,000, मतलब 5,000 छोड़ के बाकी पूरी अमाउंट उसने क्लियर कर दी है बाय अ चेक.
मतलब बैंक अकाउंट ही डेबिट करना पड़ेगा, बिकॉज ही वॉज डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट। ओके, बैंकरप्ट मतलब इंसॉल्वेंट, ये पता है क्या आपको? इंसॉल्वेंट मतलब बैड डेट्स हुए, 5000 के बैड डेट्स हुए। सो हर्ष से कितना रिसीवेबल है पहले देखो, हर्ष अकाउंट 45,000, क्योंकि ये 90,000 टोटल थी, उसमें से 45,000 आए थे, अभी 45,000 बाय चेक, बट उसमें से 5,000 बैड डेट्स है। सो एंट्री कैसे होगी? करेक्ट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू हर्ष। बैंक अकाउंट में डेबिट कितना? 40,000, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 5,000 टू हर्ष 45,000। ओके, सो डेट है 26 ना, या लास्ट डेट थी 29 अप्रैल को लिख दो हर्ष अकाउंट के क्रेडिट साइड को। चेक से पेमेंट रिसीव्ड हुआ है, सो बाय बैंक 40,000 एंड बाय, यहाँ पर डिस्काउंट नहीं आएगा, हाँ हम डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, वो इंसॉल्वेंट हुआ इसलिए पैसे नहीं आ रहे हमारे, इसलिए बाय बैड डेट्स 5,000 के बैड डेट्स हैं। सो चेक करो अकाउंट क्लोज हुआ क्या? 90,000 टोटल, सो क्लोज कर दो अकाउंट। ठीक है, एंड आर का क्या दिया है देखते हैं। बैलेंस आर्स अकाउंट, सो नॉर्मल क्लोजिंग बैलेंस निकालो राजेश अकाउंट का। हाँ करेक्ट, वही था ना, 10,000 हेल्ड बैक, बाकी का पेमेंट कर दिया ना, 10,000 टू बैलेंस कैरिड डाउन 30th अप्रैल। $10,000 हो गया कंप्लीट। ओके, सो लेजर टॉपिक हो गया। ओके, 3 ही इलस्ट्रेशन है इसमें एंड सिर्फ एक एक्सरसाइज क्वेश्चन है। ओके, हाँ अभी वही, अभी पूरा टॉपिक होने के बाद बताती हूँ कि इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन ही नहीं आता है एग्जाम में। ओके, बट स्टूडेंट्स को लेजर पता होना चाहिए, स्पेसिफिक लेजर प्रिपेयर करो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आगे पार्टनरशिप अकाउंट्स, एनपीओ, वहां पर आपको लेजर ही प्रिपेयर करने हैं ना मोस्टली। ओके, इसलिए आपको लेजर की उन्होंने सिर्फ प्रैक्टिस करके ली है फाउंडेशन लेवल पे। अभी इसके बाद लाइफ में कभी भी आप प्रिपेयर लेजर अकाउंट ऐसा क्वेश्चन नहीं देखने वाले हो। ओके, यही अगर मैंने स्टार्टिंग में बताया रहता कि इसके ऊपर क्वेश्चन ही नहीं आता है, हाँ करेक्ट, इसलिए स्टार्टिंग में नहीं बताया। ओके, बट आपको लेजर अच्छे से आ रहा है, सारे स्टूडेंट ने अच्छे से आंसर्स दिए हैं, सो मुझे भी कॉन्फिडेंस है कि लेजर पोस्टिंग आप करेक्टली करोगे। ओके, सो अभी हम नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो स्टेप 3 कौन सी है? ट्रायल बैलेंस। यस, सो फाउंडेशन लेवल पे ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के लिए भी आता है क्वेश्चन, एंड और एक क्वेश्चन आता है, कौन सा हितेश? प्रिपेयर करेक्टेड ट्रायल बैलेंस। हाँ, सो ट्रायल बैलेंस उन्होंने दिया रहता है, बट उसमें कुछ मिस्टेक्स रहते हैं, तो उसका करेक्शन आपको करना है। ओके, ऐसे क्यों है फाउंडेशन लेवल पे? क्योंकि मैंने बताया था आपको कि सीए में आपको सिर्फ अकाउंटेंट के एंगल से नहीं सोचना है अकाउंटिंग करते वक्त। अगर अकाउंटेंट ने कुछ मिस्टेक्स किए हैं तो वो आपको फाइंड आउट करने को आ रहे हैं या नहीं,
क्योंकि हमें क्या करना है, अकाउंट्स का चेकिंग करना है ना आगे जाके सीए बनने के बाद, अकाउंटिंग नहीं करना है। अकाउंटिंग के लिए अकाउंटेंट है, आपको उसने किया हुआ अकाउंट करेक्ट है या नहीं। ओके, तो पहले हम प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस वाले करेंगे एंड देन करेक्शन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ओके, तो ये थर्ड स्टेप है, ये सबको पता है अकाउंटिंग प्रोसेस में। ओके, ट्रायल बैलेंस का स्पेलिंग याद रखो, TRIAL। ओके, कुछ स्टूडेंट्स ट्रेल बैलेंस करते हैं स्पेलिंग, ये स्पेलिंग नहीं है, ट्रेल नहीं। ओके, ट्रायल बैलेंस। सो ट्रायल बैलेंस पेज 3 है। ट्रायल बैलेंस फेज ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस, मतलब स्टेप, फेज मतलब स्टेप, थर्ड प्रोसेस है, ये आपको पता है। इट इज द बेसिस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। सो ट्रायल बैलेंस का बेस लेके हम क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट, करेक्ट। चेक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। सो ट्रायल बैलेंस अगर आपका टैली हो गया तो आपने जो अकाउंट्स मतलब जर्नल एंड लेजर किया है वो करेक्ट है। अरिथमेटिकली मतलब जितना डेबिट दिया है उतना ही क्रेडिट आ गया है। एंड लेजर बैलेंसेस ऑन अ पर्टिकुलर डेट। सो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, जिस दिन का ट्रायल बैलेंस आप प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप 31 मार्च का ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर रहे हो तो आप क्या करोगे, 31 मार्च के लेजर अकाउंट के बैलेंसेस लोगे। ओके, जिसको डेबिट बैलेंस है वो डेबिट कॉलम में लिखोगे, जिसको क्रेडिट बैलेंस है उसको क्रेडिट कॉलम में लिखोगे। एंड जो लेजर अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं, मतलब उसको बैलेंस ही नहीं है, तो वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। करेक्ट, डेबिट साइड इज इक्वल टू क्रेडिट साइड है लेजर अकाउंट में, तो उसमें कुछ भी बैलेंस नहीं है, तो क्या होगा, वो ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। ये पता है आपको, 11th स्टैंडर्ड ने सब में 11th स्टैंडर्ड में सबने किया है क्या ट्रायल बैलेंस अच्छे से। डेबिट कॉलम में क्या आता है, क्रेडिट कॉलम में क्या आता है, हाँ करेक्ट। सो डेबिट बैलेंसेस, कैश अकाउंट को डेबिट बैलेंस था तो वो डेबिट कॉलम में आता है। ओके, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस, तो वो कहाँ पर आएगा, क्रेडिट कॉलम में आएगा। ओके, सो देखते हैं कैसे प्रिपेयर करना है। किसी को फॉर्मेट पता है ट्रायल बैलेंस का, डेट पर्टिकुलर, हाँ डेट पर्टिकुलर, LF का कॉलम भी करते हैं कभी कभी, डेबिट कॉलम है, क्रेडिट कॉलम, ठीक है। LF का कॉलम किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा, दौड़ेगा। देखो उन्होंने भी नहीं किया है। सो ट्रायल बैलेंस फॉर द ईयर एंडेड नहीं होता है, ट्रायल बैलेंस एज एट होता है। ओके, एज एट, क्योंकि हम पर्टिकुलर डेट का कर रहे हैं ना। सो ये हेडिंग आपको ऊपर लिखना है। सीरियल नंबर का कॉलम करना है तो करो, नहीं किया तो भी चलता है। पर्टिकुलर्स में हम लेजर अकाउंट्स की लिस्ट लिखेंगे। ओके, एंड देन डेबिट अमाउंट है, क्रेडिट अमाउंट। ओके, समृद्धि को पता है ट्रायल बैलेंस, थोड़ा थोड़ा पता है। ओके, ओके, यहाँ पर मेथड्स दिए हैं ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। एक्चुअली 3 मेथड्स है, बट उसमें से हम एक ही मेथड यूज करते हैं, बैलेंस मेथड। ओके, फर्स्ट इज टोटल मेथड, ये यूज नहीं होता, ये अभी तक आपने देखा भी नहीं होगा कहीं पर। हाँ, सो उसमें दोनों साइड की टोटल ली जाती है। ओके, ऐसा बैलेंस ऐसा ट्रायल बैलेंस आपने नहीं देखा होगा, सिर्फ बुक्स में है इसलिए हम पढ़ रहे हैं। एग्जाम में भी कभी भी ये मेथड नहीं आई थी, टोटल मेथड। बैलेंस मेथड से ही क्वेश्चन पूछते हैं वो। ओके, सिर्फ देखो क्या है, पता ही नहीं हमें, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, इसलिए सिर्फ देखो क्या है। सो उन्होंने आपको बहुत सारे लेजर अकाउंट्स की लिस्ट दी है। क्वेश्चन पढ़ो, गिवन बिलो इज द लेजर एक्सट्रैक्ट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ मिस्टर एक्स एंड कंपनी ऑन 31 March 22।
You are required to prepare trial balance by the total amount method. ओके, ये दिया है कैश अकाउंट, उसके बाद दिया है फर्नीचर अकाउंट, सैलरीज अकाउंट, शाम अकाउंट, परचेसेस अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट, राम अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न एंड कैपिटल अकाउंट. ओके, सो उन्होंने लेजर प्रिपेयर करके दिया है, हमें सिर्फ क्या करना है, ट्रायल बैलेंस करना है. बाय विच मेथड, टोटल अमाउंट मेथड. नहीं आता है, हाँ, मतलब सॉल्व नहीं करेंगे नोटबुक में, हाँ, सिर्फ देखना है कि क्या किया है उन्होंने. ओके, बैलेंस मेथड जो है ना, नेक्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड, वो हम नोटबुक में सॉल्व करने वाले हैं. ओके, टोटल मेथड क्या है सिर्फ देख लो. ये फर्स्ट मेथड उन्होंने दी है हमें, टोटल मेथड. सो टोटल लेनी है. ओके, हर लेजर अकाउंट की डेबिट की टोटल लेनी है, वो डेबिट कॉलम में लिखनी है. देन क्रेडिट की टोटल लेनी है, वो क्रेडिट कॉलम में लिखनी है. ओके, सो पहला अकाउंट कौन सा था, कैश अकाउंट. उसकी टोटल आपको दिख रही है 10,000 प्लस 25,000 प्लस 500, 35,500. ये टोटल है डेबिट साइड की. क्रेडिट साइड की बताओ क्या टोटल है, 28,000. करेक्ट. यहाँ तक ही क्रेडिट की टोटल आएगी ना. ओके, सो हितेश ने क्या किया, 35,500 माइनस जो बैलेंस था 7,500 वो माइनस कर दिया, तो 28,000 टोटल है ना इसकी. ओके, सो कैश अकाउंट ट्रायल बैलेंस में हम कैसे लिखने वाले हैं, फॉर्मेट पता है आपको, सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, टोटल ऑफ डेबिट, टोटल ऑफ क्रेडिट, ट्रायल बैलेंस ऑफ एक्स एंड कंपनी एज एट लिखना है 31 मार्च 22. कैश अकाउंट, डेबिट साइड की टोटल 35,500 थी, क्रेडिट साइड की 28,000. नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है, फर्नीचर अकाउंट. फर्नीचर में 2 कैश, सो एक ही ट्रांजैक्शन हुई है फर्नीचर अकाउंट में, तो डेबिट साइड की टोटल है 3,000 एंड क्रेडिट साइड को कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं है, तो क्रेडिट साइड की टोटल 0 है. तो हमारे ट्रायल बैलेंस में ये कैसे दिखेगा, फर्नीचर अकाउंट सिर्फ टोटल ऑफ डेबिट में लिखोगे 3,000 एंड क्रेडिट में डैश 0, कुछ नहीं आएगा. नेक्स्ट अकाउंट सैलरीज अकाउंट. सो अगेन सैलरी 2 कैश 2,500 एंड क्रेडिट साइड को कुछ भी नहीं है. सो ट्रायल बैलेंस में कैसे दिखेगा, सैलरीज अकाउंट डेबिट कॉलम में 2,500, क्रेडिट कॉलम में 0. नेक्स्ट शाम अकाउंट. शाम अकाउंट में ये डेबिट साइड की टोटल इतनी है, हाँ, 21,500 एंड क्रेडिट साइड की टोटल है 25,000. ओके, इसलिए तो बैलेंस आया ना 3,500. सो शाम अकाउंट में कैसे, ट्रायल बैलेंस में कैसे लिखोगे, शाम अकाउंट 21,500 डेबिट कॉलम में, क्रेडिट कॉलम में 25,000. ठीक है. नेक्स्ट कौन सा अकाउंट है, परचेसेस अकाउंट. परचेस अकाउंट में सिर्फ डेबिट साइड को टोटल है 26,000, यहाँ पर 0 है ना, क्योंकि वही बैलेंस आ रहा है. सो परचेसेस अकाउंट 26,000 सिर्फ डेबिट कॉलम में, क्रेडिट कॉलम में 0 है. परचेसेस के बाद नेक्स्ट है परचेस रिटर्न. सिर्फ क्रेडिट साइड को टोटल है 500, ये 2 बैलेंस कैरीड डाउन, मतलब कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं है, सो 0. सो परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट कॉलम में आप लिखोगे 500, डेबिट कॉलम में डैश 0. नेक्स्ट इज राम अकाउंट. राम अकाउंट का बताओ, डेबिट कॉलम में 30,000 एंड क्रेडिट कॉलम में 25,100. सेल्स अकाउंट बताओ, पूरा क्रेडिट साइड को ही आएगा ना, 30,500 एंड डेबिट कॉलम में 0.
सेल्स रिटर्न बताओ, डेबिट कॉलम 100 एंड क्रेडिट कॉलम 0. कैपिटल अकाउंट हाँ 10,000 करेक्ट. डेबिट कॉलम 500, क्रेडिट कॉलम 10,000. ओके, अभी यही इलस्ट्रेशन 2, इलस्ट्रेशन 1 हो गया. हाँ, फिर उसकी टोटल लेनी है, वो पता है ना, डेबिट कॉलम की एंड क्रेडिट कॉलम की. अभी बैलेंस मेथड जो हम यूज करते हैं, आपने फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर के लिए भी जो ट्रायल बैलेंस आपको दिया जाता था क्वेश्चन में, वो बैलेंस मेथड से दिया जाता था. मतलब हम उसमें क्या लिखते हैं, क्लोजिंग बैलेंसेस. करेक्ट. तो अभी उन्होंने दिया है कि इलस्ट्रेशन 1 टेकिंग द सेम इंफॉर्मेशन एज गिवन इन इलस्ट्रेशन 1 प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस बाय बैलेंस मेथड. ओके, सो अभी फॉर्मेट ड्रॉ करो, ये हम नोटबुक में सॉल्व करते हैं. सो ट्रायल बैलेंस हेडिंग लिखो, इलस्ट्रेशन 2 पेज नंबर 2.72. आप नोटबुक को पेज नंबर्स दे रहे हो ना, नोटबुक को भी पेज नंबर्स दो. इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड कंपनी ट्रायल बैलेंस एज एट क्या डेट है, 31 मार्च 22. पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट 3 कॉलम सफिशिएंट है. सिर्फ डेबिट क्रेडिट के कॉलम में रुपीज की साइन करो. नोटबुक का पेज नंबर कहाँ पर लिखना है, टेक्स्ट बुक में. आपके टेक्स्ट बुक आने के बाद तुमने दिया है समृद्धि पेज नंबर. ओके, फिर ब्रेक में या घर जाके पेज नंबरिंग करो. ओके, ब्रेक में करो वो काम. बाद में करो. ये स्टार्ट करते हैं. फॉर्मेट ड्रॉ किया क्या ट्रायल बैलेंस का, पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट. यस, फर्स्ट इज कैश अकाउंट. क्या बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है ना, डेबिट साइड ज्यादा है. सो डेबिट कॉलम में लिखो कैश अकाउंट 7,500. नेक्स्ट कैश अकाउंट हुआ. फर्नीचर अकाउंट 3,000 डेबिट बैलेंस. नहीं, सीक्वेंस में ले रही हूं मैं, लेजर्स. फर्नीचर अकाउंट 3,000. उसके बाद सैलरीज अकाउंट 2,500. सीक्वेंस में ले रही हूं मैं, लेजर्स की लिस्ट उन्होंने दी है ना हमें. ओके, सो देखो पहला कैश अकाउंट था, उसका 7,500 डेबिट बैलेंस लिखा. देन फर्नीचर का 3,000 डेबिट बैलेंस, सैलरीज का 2,500 डेबिट बैलेंस. नेक्स्ट शाम अकाउंट 2 बैलेंस कैरीड डाउन है, मतलब क्रेडिट बैलेंस है ना. सो लिखो शाम अकाउंट 3,500. क्रेडिट कॉलम में लिखना है, ये क्रेडिट साइड ज़्यादा है ना, मतलब क्रेडिट बैलेंस है. सो लिखो शाम अकाउंट 3,500 इन क्रेडिट कॉलम. नेक्स्ट शाम तक हुआ ना. परचेसेस
बाय बैलेंस कैरिड डाउन मतलब कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। सो लिखो परचेसेस अकाउंट 26,000 डेबिट कॉलम में। नेक्स्ट, परचेस रिटर्न टू बैलेंस कैरिड डाउन है 500, करेक्ट, क्रेडिट बैलेंस है। सो परचेस रिटर्न 500 क्रेडिट कॉलम में लिखो। परचेस रिटर्न अकाउंट 500 इन क्रेडिट कॉलम। नेक्स्ट, परचेस रिटर्न के बाद राम अकाउंट है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन है 4,900, किधर आएगा? डेबिट बैलेंस, करेक्ट, 4,900 राम अकाउंट डेबिट कॉलम 4,900। नेक्स्ट, सेल्स अकाउंट, हाँ 30,500 टू बैलेंस कैरिड डाउन है ना। सेल्स अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट कॉलम में 30,500। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न, बताओ कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस 100। नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस 9,500। करो टोटल। दोनों साइड की 44,000 आ रही है क्या? हाँ, ओके। सो यही मेथड से आते हैं हाँ क्वेश्चन एग्जाम में, ट्रायल बैलेंस के ऊपर आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। लेजर जैसा नहीं है, 5 मार्क्स के लिए आता है। सो 5 आउट ऑफ 5 मिल जाते हैं। ओके, सो टेस्ट सीरीज में भी स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं, मेन एग्जाम में भी मिलते हैं। सो ये अच्छा टॉपिक है। एंड जर्नल एंट्रीज भी आते हैं हाँ आजकल, जीएसटी के जर्नल एंट्रीज वो 4 या 5 मार्क्स के लिए आते हैं। सो उसमें भी आउट ऑफ मिलने चाहिए। ओके, अकाउंट्स के लिए आप टारगेट 80 अबाउ का रख सकते हो। सो एग्रीगेट के लिए हेल्प होता है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स ये सब स्कोरिंग है, मैथ्स भी स्कोरिंग है। ओके, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अभी थर्ड जो मेथड है ना वो भी आपको देखनी है, सिर्फ टोटल एंड बैलेंस मेथड है ये। सो नाम से ही है, देखो टोटल भी है इसमें, बैलेंस भी है। सो कॉलम्स देखो कितने बन रहे हैं इसमें। ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 22, सीरियल नंबर, हेड ऑफ अकाउंट, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एंड डेबिट टोटल, क्रेडिट टोटल। सो हमारा जो फर्स्ट कैश अकाउंट था उसका डेबिट बैलेंस था 7,500, उसकी डेबिट की टोटल थी 35,500 एंड क्रेडिट की टोटल 28,000। ओके, सो ऐसा भी हमने कभी देखा नहीं है ट्रायल बैलेंस कि जिसमें बैलेंस भी लिखा है टोटल भी लिखा है। उन्होंने सिर्फ दिया हुआ है कि इतने 3 मेथड से आप ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। ओके, फर्नीचर अकाउंट का डेबिट बैलेंस था 3,000 एंड डेबिट टोटल 3,000। सैलरीज अकाउंट 2,500, डेबिट बैलेंस, डेबिट टोटल। शाम अकाउंट में कैसे था? 3,500 क्रेडिट बैलेंस था, उसकी डेबिट की टोटल थी 21,500, क्रेडिट की टोटल 25,000।
वैसे ही सबका दिया हुआ है। ओके, परचेसेस अकाउंट 26,000 डेबिट बैलेंस, डेबिट टोटल, परचेस रिटर्न, क्रेडिट बैलेंस एंड क्रेडिट टोटल। राम अकाउंट में 4,900 डेबिट बैलेंस था, 30,000 डेबिट टोटल थी, 25,100 क्रेडिट टोटल। सेल्स अकाउंट में क्रेडिट 30,500 बैलेंस एंड वही टोटल भी थी। सेल्स रिटर्न में 100 डेबिट बैलेंस एंड वही डेबिट टोटल। एंड कैपिटल अकाउंट में 9,500 क्या था, क्रेडिट बैलेंस था, टोटल ऑफ डेबिट 500 था एंड टोटल ऑफ क्रेडिट 10,000 था। ठीक है, सो ये 3 मेथड्स होते हैं ट्रू और फॉल्स के लिए। वगैरह कभी कभी पूछते हैं कि ट्रायल बैलेंस के कितने मेथड्स होते हैं, 3 मेथड्स। ओके, ट्रायल बैलेंस टी से स्टार्ट होता है एंड 3 का स्पेलिंग भी टी से स्टार्ट होता है, तो ट्रायल बैलेंस एंड 3 इसे याद रखो। ओके, उन्होंने ट्रू और फॉल्स में ऐसा क्वेश्चन था, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड बाय 2 मेथड्स। ओके, 2 का भी स्पेलिंग टी से है। ओके, सो 3 से याद रखो। ओके, इसलिए इतना डिस्कशन कर रही हूँ कि क्लास के डिस्कशन से याद आएगा 3 मेथड्स से। तो उसका आंसर फॉल्स था, 2 मेथड्स नहीं है, तो वो 3 मेथड्स है एंड 3 मेथड्स आपको लिखने हैं रीजन में। ओके, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड एंड तीसरे मेथड का नाम है टोटल एंड बैलेंस मेथड। नाउ एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, नेक्स्ट कंसेप्ट थ्रू सस्पेंस अकाउंट। सो अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है तो उसको सस्पेंस अकाउंट ओपन करके टैली करते हैं, ये पता है आपको। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में आपने सस्पेंस अकाउंट यूज किया रहेगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स टॉपिक किया है क्या पहले? तो नहीं किया है, नहीं किया है, नहीं किया है। ओके, सो सस्पेंस अकाउंट ही पता नहीं है, पता है सस्पेंस अकाउंट करेक्ट, हाँ। सो 11th स्टैंडर्ड में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स नहीं था आपको, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन। ओके, ओ ओके, ओके। सो इलस्ट्रेशन 3 देखो, कैसे सस्पेंस अकाउंट यूज करना है बताती हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर बैलेंसेस प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस ऑफ अनुराधा ट्रेडर्स एज ऑन 31 मार्च 22। सो आप मुझे बताओगे डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? यस, फर्स्ट कैपिटल, कौन सा बैलेंस रहता है कैपिटल को? क्रेडिट बैलेंस। सेल्स को क्रेडिट। ओके, क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा रहती है ना, कैपिटल अकाउंट में हमेशा क्रेडिट टोटल रहती है। ओके, क्योंकि आप बाय कैश बाय बैंक ऐसे ही करोगे। सेल्स में हमेशा एंट्री सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड को ही जाती है, बाय कैश या बाय डेटर। करेक्ट, सेल्स अकाउंट में डेबिट कभी देखा है क्या? सो उसको लेजर में, हाँ, सो इसलिए उसको क्रेडिट बैलेंस रहता है। परचेसेस में हमेशा डेबिट, क्योंकि परचेसेस अकाउंट को हम डेबिट करते हैं ना, टू कैश टू क्रेडिटर, तो हमेशा परचेस अकाउंट के डेबिट साइड को ही एंट्रीज होते हैं। सो परचेस अकाउंट को डेबिट बैलेंस रहता है। उसके बाद सेल्स रिटर्न डेबिट बैलेंस, करेक्ट, क्योंकि एंट्री क्या करते हैं सेल्स रिटर्न की? एंट्री क्या? जर्नल एंट्री। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हाँ टू कस्टमर अकाउंट, टू डेटर अकाउंट। तो हमेशा सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या आएगी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट ही होगा हमेशा टू कस्टमर अकाउंट। सो इसलिए सेल्स रिटर्न को डेबिट बैलेंस होता है। डिस्काउंट अलाउड डेबिट, हमेशा आप डिस्काउंट अलाउड डेबिट ही करते हो, इट इज लॉस। सारे एक्सपेंसेस को डेबिट बैलेंस होता है, सारे इनकम को क्रेडिट बैलेंस, करेक्ट। एक्सपेंसेस डेबिट अभी डिस्कस किया। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स, डेबिट बैलेंस, करेक्ट। एंड ट्रेड पेएबल्स
क्रेडिट, सारे एसेट्स को डेबिट बैलेंस, सारे लायबिलिटीज को क्रेडिट बैलेंस, करेक्ट। इन्वेस्टमेंट्स एसेट है, डेबिट। कैश एट बैंक, कैश इन हैंड एसेट है, डेबिट। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम है, इनकम, हाँ। इंश्योरेंस पेड, डेबिट, एक्सपेंस है ना, इंश्योरेंस पेड। सारे एक्सपेंसेस को डेबिट बैलेंस होता है और एसेट्स को भी डेबिट बैलेंस, ये लिखो। एंड इनकम एंड लायबिलिटीज को क्रेडिट बैलेंस। ऑल एक्सपेंसेस एंड एसेट्स डेबिट बैलेंस, ऑल इनकम एंड लायबिलिटीज को कौन सा बैलेंस रहता है, क्रेडिट बैलेंस। सो अभी फॉर्मेट ड्रॉ करो। इलस्ट्रेशन 3, पेज नंबर 2.73 in the books of Anuradha Traders. Illustration 3, page number 2.73 in the books of Anuradha Traders. ट्रायल बैलेंस एज है, स्पेलिंग चेक करो। हाँ, ट्रायल बैलेंस TRIAL, ट्रायल बैलेंस एज एट 31st March 2022। डेट नहीं चाहिए हमें, पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट। रुपीज लिखो सिर्फ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम में। ओके, फर्स्ट कैपिटल 1 लाख क्रेडिट कॉलम में, हाँ कैपिटल क्रेडिट कॉलम में लिखो 1 लाख। नेक्स्ट सेल्स क्रेडिट कॉलम में लिखो 1,66,000। नेक्स्ट परचेसेस डेबिट कॉलम 1,50,000। परचेसेस डेबिट कॉलम 1,50,000। सेल्स रिटर्न डेबिट में आएगा ना 1,000। सेल्स रिटर्न इन डेबिट 1,000। नेक्स्ट डिस्काउंट अलाउड डेबिट 2,000। नेक्स्ट एक्सपेंसेस 10,000। कॉलम आप डिसाइड कर लो। हाँ, ट्रेड रिसीवेबल 75,000। ट्रेड पेएबल्स 25,000। इन्वेस्टमेंट्स 15,000।
कैश एट बैंक एंड इन हैंड 37,000. Interest received on investment 1,500. Insurance paid 2,500. करो टैली. टू लैख 2,92,500. करेक्ट. $2,92,500. Illustration 4. अभी करेक्शन ऑफ ट्रायल बैलेंस है. हाँ, उन्होंने ट्रायल बैलेंस आपको क्वेश्चन में दिया है, वो करेक्ट है या नहीं है वो फाइंड आउट करना है. वन ऑफ योर क्लाइंट्स मिस्टर सिंघानिया हैज आस्क्ड यू to finalize his accounts for the year ended 31st March 22. Till date, he himself has recorded the transactions in the books of accounts. As a basis for audit, Mr. Singhania furnished you with the following statement. So, सिंघानिया ने क्या ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया है देखो. सिंघानियाज कैपिटल लिखा है 1556 क्रेडिट में, करेक्ट किया है. सिंघानियाज ड्रॉइंग्स 564 डेबिट में, वो भी करेक्ट है. लीज होल्ड प्रीमाइसेस 750 एसेट है ना प्रीमाइसेस, तो वो डेबिट में करेक्ट लिखा है. सेल्स भी करेक्ट लिखे हैं क्रेडिट में 2750. ड्यूज फ्रॉम कस्टमर्स मतलब रिसीवेबल्स, हाँ दिस इज रॉन्ग. ये कहाँ पर होना चाहिए, डेबिट में होना चाहिए, एसेट है. सो ये रॉन्ग है 530. परचेसेस करेक्ट लिखा है 1259. परचेस रिटर्न रॉन्ग है 264, क्रेडिट में होना चाहिए. लोन फ्रॉम बैंक लायबिलिटी है, करेक्ट है 256. ट्रेड पेएबल्स रॉन्ग है 528, क्रेडिट में चाहिए. ट्रेड एक्सपेंसेस करेक्ट है, एक्सपेंसेस को डेबिट बैलेंस 700. कैश एट बैंक करेक्ट है 226. बिल्स पेएबल लायबिलिटी है रॉन्ग 100, क्रेडिट कॉलम में चाहिए. सैलरीज एंड वेजेस करेक्ट है. इन्वेंट्रीज भी रॉन्ग है, इन्वेंट्री स्टॉक है, एसेट है, सो वो 264 डेबिट में चाहिए. रेंट एंड रेट्स करेक्ट है, एक्सपेंस है तो डेबिट में. सेल्स रिटर्न रॉन्ग है 98. सेल्स रिटर्न मतलब गुड्स आर कमिंग इन ना, सो वो डेबिट में चाहिए, सो ये भी रॉन्ग है. एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री एज ऑन 31st March 22 वॉज वैल्यूड एट 574. सो क्लोजिंग इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस में नहीं रिकॉर्ड करते हैं ना हम, वो नीचे ही रहता है. फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चंस में आपने देखा होगा एडजस्टमेंट में रहता है ना क्लोजिंग इन्वेंट्री. सो इसका तो कुछ नहीं करना है, तो वो उसने करेक्ट किया है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ट्रायल बैलेंस में नहीं लिया है, वो नीचे एडजस्टमेंट्स में है. मिस्टर सिंघानिया क्लेम्स दैट
he has recorded every transaction correctly as the trial balance is tallied. तो उसका वो लकीली टैली हुआ है. ओके, चेक द एक्यूरेसी ऑफ द अबाउट ट्रायल बैलेंस. सो हमें पता है कि उसका ट्रायल बैलेंस करेक्ट नहीं है, गलत है टैली होने के बावजूद भी. तो अभी हमें अब उसको करेक्टेड ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करके देना है. ठीक है. सो लिखो इलस्ट्रेशन 4 पेज नंबर 2.74. नहीं, in the books of Mr. Singhania. Trial balance as at 31st March 2022. Particulars डेबिट क्रेडिट रुपीज की साइन दो. 31st March 22. ट्रायल बैलेंस एज एट 31st March 22. सो आपको और एक काम करना है, ट्रायल बैलेंस के आगे लिखो करेक्टेड ट्रायल बैलेंस. करेक्टेड वर्ड लिखो. एग्जाम में भी ये याद रखना, करेक्टेड ट्रायल बैलेंस लिखना है. हाँ, यस. तो मैं सिर्फ आपको लेजर का नाम एंड अमाउंट बता रही हूँ. आप डिसाइड करो कौन से कॉलम में लिखोगे, क्या करोगे. सिंघानियाज कैपिटल 1556. ड्राइंग्स, सिंघानियाज ड्राइंग्स 564. करेक्ट. लीजहोल्ड प्रीमाइसेस 750. सेल्स 2750. ड्यूज फ्रॉम कस्टमर 530. उनके जैसा ही लिखो, ड्यूज फ्रॉम कस्टमर्स. परचेसेस 1259. हाँ, परचेस रिटर्न 264. हाँ, करेक्ट. लोन फ्रॉम बैंक 256. ट्रेड पेबल्स 528. करेक्ट. ट्रेड एक्सपेंसेस 700.
हम्म, हाँ, कैश एट बैंक 226। हम्म, बिल्स पेएबल 100 क्रेडिट। हाँ, सैलरीज एंड वेजेस 600। इन्वेंट्री ओपनिंग 264 डेबिट। रेंट एंड रेट्स 463। सेल्स रिटर्न 98। करो अभी टैली। हाँ, 5454। वही टोटल आ रहा है, बट ये करेक्टेड ट्रायल बैलेंस है। ठीक है, ओके। इलस्ट्रेशन 5, 528 ट्रेड पेबल्स हो गया टैली। ओके, यहाँ पर इनका ही स्पेलिंग रॉन्ग हुआ है। द फॉलोइंग ट्रेल बैलेंस। यस, हितेश तुम्हारे बुक में भी ट्रेल है, मॉड्यूल में। इलस्ट्रेशन 5, द फॉलोइंग ट्रायल है, TRIAL। Following trial balance as on 31st March 22 was drawn from the books of fintech traders। एंड नीचे क्या दिया है क्वेश्चन, इवन दो द डेबिट एंड क्रेडिट sides agree, the trial balance contains certain errors, check the accuracy of trial balance। मतलब इसमें भी क्या करना है, करेक्टेड ट्रायल बैलेंस। सो बताओ मुझे क्या करेक्ट है क्या रॉन्ग है। बिल्डिंग करेक्ट है क्या, करेक्ट। मशीनरी करेक्ट। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेस रिटर्न गलत है। बैड डेट्स करेक्ट है। कैश करेक्ट है। डिस्काउंट रिसीव्ड हाँ गलत है। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है तो वो भी रॉन्ग है। क्रेडिटर्स भी रॉन्ग है, क्रेडिट चाहिए। परचेसेस करेक्ट है। कैपिटल
करेक्ट है। फिक्सचर्स एसेट है ना, वो तो डेबिट चाहिए। सेल्स करेक्ट है। डेटर्स रॉन्ग। इंटरेस्ट रिसीव करेक्ट है। हाँ, इनपुट जो है वो एसेट होते हैं ना, सो इनपुट वाले सब डेबिट में चाहिए। ओके, ये भी डेबिट में चाहिए, ये तीनों रॉन्ग है। एंड आउटपुट वाले लायबिलिटी में चाहिए, सो ये भी रॉन्ग है। इनपुट आउटपुट सब रॉन्ग है। ओके, ऊपर का जैसे हुआ था वैसे ही। यस, सो ये मैं आपके ऊपर दे रही हूँ करने के लिए। 10 मिनट्स में करो।
टैली हुआ हितेश? करेक्टेड लिखा था क्या? करेक्टेड ट्रायल बैलेंस तुम्हारा हो गया है कंप्लीट? ओके। सो एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन है, वो भी करेक्टेड ट्रायल बैलेंस का है। ओके, तो फोटो सेंड करती हूँ, आज का होमवर्क है वो, ठीक है? ओके, सो अभी 5-10 मिनट में आपका मैथ्स का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। सो ब्रेक लो तब तक। यस, मैंने प्रेजेंट ही ली है ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपकी। मैम कैन यू शो अमाउंट ऑफ कैश वंस? ओके, एक मिनट। हाँ, अमाउंट ऑफ कैश, oh 400